प्यारे बच्चों, एट हिंदी लर्निंग इजी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम संस्कृत खंड से जातक कथा में भाग 1 में उल्लूक जातकम अर्थात उल्लू के जन्म की कथा, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। जो ये गद्यांश दिए गए हैं बच्चों, तो जब आप इसका संदर्भ लिखोगे तो कैसे लिखोगे वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जैसे जितना गद्यांश आएगा तो आप लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से जातक कथा के उल्लूक जातकम से लिया गया है, ठीक है। और प्रसंग में हम लिखेंगे कि इसमें उल्लू के जन्म की कथा का वर्णन किया गया है, ठीक है, कि किस प्रकार से पक्षियों ने हंस को अपना राजा निर्वाचित किया था, ठीक है। चलिए अब हम इसका अनुवाद पढ़ते हैं। एक एक शब्द को आप ध्यान से सुनिएगा। अतीते प्रथम कल्पे जनः एक अभिरूपम एकम भिरूपम, इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो एक अभिरूपम होगा। सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्ण पुरुषम राजान अकुर्वन, ठीक है। प्राचीन काल में, अतीते प्रथम कल्पे प्राचीन काल में जना लोगों ने एक अभिरूपम मतलब विद्वान, एक विद्वान सौभाग्यपूर्ण और सभी सर्वाकार परिपूर्ण और सभी तरीके से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। क्या होगा पहली पंक्ति का अर्थ? प्राचीन काल में लोगों ने एक विद्वान सौभाग्यशाली और सभी कलाओं में पूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंघम राजान अकुर्वन। चतुष्पदा किसको कहते हैं? चतुष्पदा, चार पैरों वाले, ठीक है, अर्थात जानवरों ने भी, पशुओं ने भी क्या किया? चतुष्पदा अपि, पशुओं ने भी सन्निपत्य आपस में मिलकर एक सिंह को अपना राजा बनाया। तथा शकुनिगुणा मतलब पक्षियों ने भी, ठीक है। हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे, हिमवत प्रदेश हिमालय पर्वत पर या हिमालय के प्रदेश में, एकस्मिन् एक पाषाणे पत्थर सन्निपत पर इकट्ठा होकर मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों के ने क्या बनाया? एक राजा नियुक्त किया, ठीक है। तथा चतुष्पदेषु च, और पशुओं ने भी, ठीक है। ततः शकुनिगुणा हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च, अर्थात तब पक्षियों ने हिमालय पर इकट्ठा होकर एक पाषाण पर बैठकर अर्थात पत्थर पर बैठकर आपस में मंत्रणा की। क्या मंत्रणा की उन्होंने? मनुष्यों ने प्रजापालन हेतु एक राजा बनाया और पशुओं ने भी। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, किंतु पुनरंतरे आप हमारे बीच, किंतु हमारे बीच राजा नहीं है। अराजको वासो नामना वर्तते, बिना राजा के निवास करना ठीक नहीं होता। एको राजस्थाने स्थापतित्व इति उक्तवन्ता, हमें भी एक स्थान पर एकत्रित होकर अपना राजा चुनना चाहिए। इति उक्तवन्ता, यह कहा। अथ ते परस्परम अवलोकयन्तः एकमुलूकम दृष्ट्वा अयम नो रोचते इत्यवोचन, तब उन्होंने आपस में, परस्पर मतलब आपस में, अवलोकयंता एक दूसरे को देखते हुए, एकम उलूकम एक उल्लू, एक धन उलूकम एक उल्लू की ओर दृष्टवा मतलब देखकर, अयम नो रोचते इतवन, ठीक है, यह हमें पसंद है, यह कहते हुए वचन बोले, ठीक है। फिर से एक बार आप सुन लो। एको राजस्थाने, एक बिना राजा के निवास करना उचित नहीं, हमें भी क्या करना चाहिए? आपस में मिलकर एक राजा को नियुक्त
करना चाहिए, ऐसा कहा। अथ ते परस्पर अगले एक, तब उन्होंने एक दूसरे को देखते हुए एक उल्लू को देखकर अयम नो रोचते, यह हमें पसंद है, इत वोचन, यह वचन बोले या ऐसा कहा। अथेखा शकुनी सर्वेषां मध्यादशय ग्रहणार्थ त्रिकृत्वा आश्रवयत्, तब पक्षियों ने या इसके बाद, अथेका मतलब इसके बाद, पक्षियों ने सर्वेषां मध्यादश ग्रहण था अपने बीच से 3 बार, त्रिकृत्वा मतलब 3 बार, यह बोला कि यह हमें पसंद है, ऐसा बोला। ततः एकः काका उत्थाय तिष्ठ तावत्, तभी, तथा मतलब तभी, एक मतलब एक, काक अर्थात कौवा, उत्थाय मतलब उठकर, तिष्ठ तावत् जरा ठहरो, तिष्ठ तावत्, तावत् मतलब ठहरो, तिष्ठ मतलब थोड़ा, ठीक है, थोड़ा ठहरो। अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेके काले एवं रूपम मुखम क्रुद्धस्य च कीदृशं भवति, कि जरा ठहरो, ठीक है बच्चों। अस्य एतस्मिन्, इसका क्या, एक बार, अस्य मतलब इसका, एतस्मिन् मतलब एक बार, राज्याभिषेक काले एव रूपम मुखम, राज्याभिषेक के समय इसके मुख को देखो, ठीक है। कुद्रस्य च कीदृशं भवति, अगर यह क्रोधित होगा तो इसका मुख कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता, इसके क्रोधित होकर हमें देखने पर, ठीक है, अवलोकिता मतलब देखने पर, क्रुद्धेन मतलब क्रोधित होकर, अनेन ही हमारी ओर, ठीक है, अगर जब यह क्रोधित होगा तो हमारी ओर देखने पर कैसा लगेगा हमें। वयम हम सब तप्त कटाहे, तप्त कटाहे मतलब गरम कड़ाही में, प्रक्षिप्त स्थला भुने हुए तिल, एव तत्रैव तत्रैव तत्र तत्रैव धनश्यामा, हम इधर उधर क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। जैसे तिल जब गर्म होता है तो इधर उधर छिटकता है बच्चों, तो वही यहाँ पर लेखक ने कहा है कि इसके क्रोधित हुए मुख को देखो, अगर जब यह क्रोधित होकर हमारी ओर देखेगा तो हम सब गर्म कढ़ाई में भुने हुए तिल के समान इधर उधर बिखर जाएंगे या जल जाएंगे। धनश्यामा मतलब जल जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इत्या, ऐसा राजा मुझे नहीं पसंद, इत्या ऐसा कहा। नामे रोचते भद्रम व उलूकस्याभिषेचनम, अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। नामे रोचते भद्रम, रोचते मतलब दिखाई देता है, भद्रम मतलब श्रेष्ठ जनों, ठीक है। न में, न मतलब नहीं, में मतलब मुझे, हे भद्रजनों, मुझे ऐसा राजा, कैसा राजा, जैसा आप एकत्रित होकर पसंद कर रहे हो। उलूकस अभिषेचनम, इस उल्लू का जो आप अभिषेक कर रहे हो यह मुझे पसंद नहीं। अक्रुद्ध से मुखम पस, इसके अक्रोधित मुख को देखो। कथम क्रुद्धो भविष्यति, और जब यह क्रुद्ध होगा तो कैसा होगा। स एव मुक्त्वा मह्यम न रोचते मह्यम न रोचते इति ब्रुवन् आकाशे उदपतत, उदपतत मतलब उड़ गया, ठीक है। स एव मुक्त्वा, ऐसा कहकर, मह्यम न रोचते, मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद, ऐसा कहकर, विरुवन आकाशे, दूर आकाश में कौवा उड़ गया, वह कौवा उड़ गया। उल्लू को अपि उत्थाय, उल्लू भी उठकर, एन मनु वधावत, उसके पीछे पीछे दौड़ गया अर्थात चला गया। तत् आरभ्य तो अन्योन्य वैरिणो जातो, तब, तत् मतलब तब से, आरंभ्य मतलब आरंभ्य हो गया, तो उन दोनों के बीच वैर भावना उत्पन्न हो गई। शकुनिया अपि सुवर्णहंसप राजानम कृत्वा अगमन, शकुनिया मतलब पक्षी, अपि मतलब भी, सुवर्णहंस को राजा बनाकर अपने अपने स्थान की ओर चले गए। ठीक है बच्चों, चलिए एक बार मैं इसका हिंदी अर्थ दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। अतीते प्रथम कल्पे, प्राचीन काल में लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली और सभी कलाओं से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया।
पशुओं ने भी एकत्रित होकर एक सिंह को राजा बनाया। तब पक्षियों ने हिमालय प्रदेश में एकत्रित होकर एक पत्थर पर एकत्रित होकर आपस में विचार विमर्श किया। क्या कि मनुष्यों ने प्रजा पालन हेतु राजा बनाया और पशुओं ने भी। हमारे बीच कोई राजा नहीं है, बिना राजा के निवास करना उचित नहीं होता। हमें भी एक स्थान पर एकत्रित होकर अपने बीच किसी को राजा बनाना चाहिए। अथ ते परस्पर अवलोकन। तब उन्होंने परस्पर एक दूसरे को देखते हुए एक उल्लू की ओर देखकर यह हमें पसंद है ऐसा कहा। तब पक्षियों ने आपस में उठकर या आपस में ही निर्णय करते हुए 3 बार बोला, ठीक है क्या, यह हमें पसंद है ऐसा 3 बार बोला। तब एक कौवा अपने स्थान से उठकर, जरा ठहरो, इसका राज्याभिषेक के समय इस प्रकार का मुख है, क्रोधित होने पर इसका मुख किस प्रकार का होगा। निश्चित ही क्रोधित होने पर इसका मुख हम देखकर हम सब गर्म कढ़ाई में भुने हुए तिल के समान इधर उधर तितर बितर होकर जल जाएंगे। ईदृशो राजा, इस प्रकार का राजा मुझे पसंद नहीं, ऐसा कहकर अब इसका इन्होंने श्लोक में बताया है। क्या, हे भद्रजनों, भद्रम, हे श्रेष्ठ जनों, जो आप सब उल्लूकस अभिषेचनम, इस उल्लू का जो अभिषेक कर रहे हैं यह मुझे पसंद नहीं। इसके अक्रोधित मुख को देखो, और जब यह क्रोधित होगा तो कैसा होगा। तब यह कहता हुआ मुझे पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं, यह कहकर वह कौवा आकाश में उड़ गया। उल्लू भी अपने स्थान से उठकर उसके पीछे पीछे चला गया। तब से उन दोनों के मध्य आपस में वैर की भावना विकसित हो गई। पक्षी भी सुवर्णहंस को राजा बनाकर अपने अपने जगह पर चले गए, अर्थात अपने अपने जगह की ओर गमन कर गए। ठीक है बच्चों, भाग 1 में आज हमने उलूक जातकम पढ़ा। भाग 2 में बच्चों हम नृत्य जातकम पढ़ेंगे। ठीक है।